अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपके साथ बीफ कढ़ाई की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही इजी वे में इसको बनाएंगे और घर के बेसिक मसालों में इसको बनाएंगे। इसको बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। जिसने इसको एक बार अपने घर पर ट्राई किया ना तो इंशाल्लाह वो इसको दूसरी बार भी ज़रूर बनाएगा, क्योंकि ये बहुत टेस्टी बनती है, बहुत खुशबूदार और बहुत जायकेदार बनेगी। तो चलिए जनाब वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल कुकिंग विद चंदा को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन बहुत आसानी से मिल जाए। तो चलिए जनाब टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए होगा बीफ 500 ग्राम। आप चाहें तो बॉन के साथ ले लीजिएगा। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 3 अदद मीडियम साइज़ के रफली से कट किए हुए टमाटर और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 1 अदद मीडियम साइज़ की स्लाइस में कट की हुई प्याज ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो ठीक है, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून भर के इसमें ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे नमक, या फिर अपने टेस्ट के मुताबिक आप ऐड कर दीजिएगा। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 2 गिलास भर के पानी। तमाम चीज़ें कढ़ाई में ऐड करने के बाद एक बार इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर अब हम इसको गैस पे रख देंगे मीडियम फ्लेम के ऊपर कवर करके तकरीबन 1 घंटे के लिए, और बीच में इसको चेक भी करेंगे। तो यहाँ मुझे देखिए सिर्फ 50 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह से गोश्त बहुत अच्छे से मेरा यहाँ पक चुका है। बीच बीच में मैं इसको चेक भी कर रही थी तो मुझे पानी थोड़ा कम लगा था, तो मैंने इसके अंदर मज़ीद आधा कप पानी शामिल कर लिया था। अगर आपके साथ भी ऐसा हो तो आप इसके अंदर आधा कप या 1 कप जितनी भी आपको नीड हो तो आप पानी शामिल कर लीजिएगा। अब मैं इसमें ऐड करूँगी आधा कप दही। फ्लेम को हमने यहाँ मीडियम लो रखना है। और साथ ही इसमें ऐड करूँगी कुछ स्पाइसेस। मिक्स गरम मसाला हाफ़ टी स्पून, धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून। और साथ ही इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। लौंग ले लेंगे, दालचीनी, साबित काली मिर्च और बड़ी इलायची 1 अदद। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। मैंने इसके अंदर अभी तक रेड चिल्ली पाउडर नहीं डाला क्योंकि मैं बच्चों की फरमाइश पे बना रही हूँ, तो मैंने सिर्फ इसके अंदर मिक्स गरम मसाला ही डाला है। आपको अगर नीड हो तो आप इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के रेड चिल्ली पाउडर डाल लीजिएगा। अब मैं इसमें ऐड करूँगी आधा कप भर के कुकिंग ऑयल। आप चाहें तो घी ले लीजिएगा, जो आपको पसंद हो आप डाल सकते हैं। फ्लेम को हम कर देंगे मीडियम लो और फिर इसकी भुनाई करेंगे तकरीबन 10 मिनट तक। अगर आपको लगे कि कोई टमाटर या प्याज नज़र आ रहे हैं तो फिर इस तरह से करके आपने साथ के साथ ही इनको मैश करते जाना है। बहुत ही क्रीमी सी हमारी ये कढ़ाई बन के तैयार होती है। मैंने इसके अंदर रेड चिल्ली पाउडर नहीं डाला, आप इसमें शामिल कर लीजिएगा। अगर आप थोड़ी स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो फिर आप इसमें रेड चिल्ली पाउडर और ग्रीन मिर्च दोनों ऐड कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ देखें 10 मिनट हो चुके हैं और मैंने इसकी अच्छे से बुनाई कर ली है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 से 3 अदद हरी मिर्ची और साथ ही इसमें ऐड करूँगी बारीक कट किया हुआ अदरक। साथ ही इसमें थोड़ा सा धनिया ऐड कर देंगे। बहुत ही झटपट से ये देखें हमारी कढ़ाई बनके तैयार हो गई है। बस एक बार इस तरह से मिक्स करेंगे और अब हम इसको कवर करके रख देंगे सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए। फिर मैं इसकी फ़ाइनल लुक आपको चेक करवाऊँगी। तो ये देखें जनाब माशाल्लाह से इसकी फ़ाइनल लुक बहुत ही ज़बरदस्त, जायकेदार, खुशबूदार हमारी बीफ कढ़ाई बनके तैयार हो चुकी है। बहुत ही इजी वे में इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। कोई भी बिगनर इसको आराम से बना सकता है। अगर ये वीडियो मेरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कहाँ-कहाँ से मेरी वीडियो वॉच की जा रही है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अब इंशाल्लाह मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।